बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 10 का लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर हमारे पास और कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 10 है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को स्टार्ट किया था और हमने उसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात की थी और उसका इंट्रोडक्शन लिया था। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि ईमेल एड्रेसेस बेसिकली किस तरह यूज़ करते हैं हम। मीन ईमेल एड्रेस आपको किस तरह दिखाई देता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपने ईमेल प्रोग्राम कोई भी यूज़ करना है तो आपको ईमेल एड्रेसेस चाहिए होते हैं। अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो आपको उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, और किसी ने अगर आपको ईमेल भेजनी है तो उसके पास आपका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। उसके लिए आपको फिर ईमेल एड्रेस जो है वो बनाने पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस आप कैसे बनाते हैं? आपके पास इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, उन कंपनीज को यूज़ करते हुए आप उनके ईमेल एड्रेसेस बना सकते हो। जिसमें हमारे पास google.com है, जिसमें आप जीमेल का ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। yahoo.com है, आप याहू का भी ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज हमारे पास मौजूद है इंटरनेट के ऊपर जिनके आप ईमेल एड्रेस जो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप उस स्पेसिफिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे आपको वो जो है ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आप सिर्फ उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो उसके अगेंस्ट वो आपको ईमेल एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बना देते हैं, और इस ईमेल एड्रेस को फिर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा कि ईमेल एड्रेस इनफैक्ट होते क्या हैं और आप इसको किस तरह जो है रीड आउट करते हैं और किस तरह आप इसको समझते हैं। एन ईमेल एड्रेस लुक्स लाइक दिस। मीन ईमेल एड्रेस आपको कुछ इस तरह दिखाई देता है। स्टार्ट में आपका नेम होता है, या कोई भी आपने यूज़र नेम रखा हो वो यहाँ पे होता है। ज़रूरी नहीं कि ये आपका अपना नाम हो, कोई और नाम भी हो सकता है, कोई आपके लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एट द रेट साइन से आप इसको सेपरेट करते हो, और फिर एड्रेस होता है। नेम आपका यूज़र नेम होता है, एड्रेस होता है डोमेन एड्रेस। डोमेन एड्रेस किसका होता है? बेसिकली ये उस वेबसाइट का एड्रेस होता है जिस वेबसाइट से आपने क्या किया हुआ है, आपने ये ईमेल एड्रेस जो है वो लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि जीमेल से अगर मैंने यूज़ किया या मैं जीमेल का ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? gmail.com। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने नाम से एक ईमेल एड्रेस बनाया है जो जीमेल जीमेल जो आपकी गूगल क्रोम है आप उसको यूज़ करते हैं, तो गूगल वालों ने जीमेल के नाम से जो है वो ईमेल हमें प्रोवाइड की हुई है। तो मैं imran.ahmed के नाम से एक ईमेल एड्रेस बनाता हूँ, एट द रेट साइन को मैं यूज़ करता हूँ उसके दरमियान में, और फिर gmail.com। अब स्टूडेंट्स, अगर किसी ने भी पूरी दुनिया में से किसी मेरे फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने अगर मुझे मेल करनी है तो वो इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए मुझे मेल सेंड कर सकता है। मैं इस ईमेल एड्रेस के थ्रू क्या करूँगा? मेल रिसीव भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो मैं इसी ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए ईमेल सेंड भी कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ईमेल एड्रेस जो है वो इस तरह आपको दिखाई देता है। और अगर आप लोगों ने ईमेल एड्रेसेस नहीं अपने बनाए तो आप ईमेल एड्रेस इजीली बना सकते हैं। आप gmail.com पे जाएं, वहाँ पे आपके पास वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, आप नया ईमेल एड्रेस जो क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि हम अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर हमने मैसेज राइट करना हो ईमेल सेंड करने के लिए तो हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो आइए फिर ये चीज़ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर राइटिंग मैसेजेस के मैसेज आप कैसे राइट आउट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू कंपोज अ मैसेज। याद रखिएगा, कंपोज का मतलब भी मैसेज राइट करना ही होता है। किसी जगह पे आपको एक कंपोज का कीवर्ड लिखा नजर आएगा, कहीं पे आपको राइट का कीवर्ड लिखा नजर आएगा। तो कंपोज का मतलब भी यही होता है कि मैसेज को आपने राइट करना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ ये कहा गया कि यू डोंट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू कंपोज अ मैसेज, कि अगर आपने ईमेल मैसेज टाइप करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपका कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप मैसेज टाइप करके सेव कर सकते हैं उसको, लेकिन मैसेज को आप तब तक सेंड नहीं कर सकते जब तक आपका कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप कंपोज कर सकते हो, आप राइट करके सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, लेकिन उसको सेंड तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या होगा? आपका कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। You can write all your messages offline, then send them when you go online। मीन ऑफलाइन का मतलब है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो आप जितने चाहते हैं मैसेज उतने आप मैसेज टाइप कर लें, और जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं, मीन कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आप तमाम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। सो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आपने बहुत सारे मैसेज किसी को सेंड करने, या डिफरेंट रेसिपियंट्स हैं उनको आपने मैसेज सेंड करने, तो आप टाइम आपका जो बच सकता है, आप मैसेज को सेव करके रख लें, और जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो
आप क्या करें, आप सेंड ऑल कर दें, मीन तमाम मैसेज आप सेंड कर दें, तो आपके तमाम मैसेज हैं वो आपके जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस पे या आप रेसिपिएंट्स हैं जो जिन्होंने रिसीव करना है उसको इजीली रिसीव कर लेंगे। टू राइट अ न्यू मेल डू द फॉलोइंग। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि अगर आपने एक न्यू मेल या कंपोज करना हो कोई मैसेज तो आप कैसे कंपोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कुछ इमेजेस मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊंगा, आप लोगों ने इस प्रोसेस को करके ज़रूर देखना है। आपके कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मौजूद है, आपने वहाँ पे इसको यूज़ करना है और कोशिश करें ईमेल एड्रेस अगर आपका नहीं बना उसको बनाएं, और अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू आप अपने ईमेल एड्रेसेस को यूज़ करें और मैनेज करें। जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको बताई जाएंगी और जो नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएंगी वो तमाम ऑप्शंस आप खुद इंप्लीमेंट करके देखें ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू ना हो और आपको इजीली जो तमाम ऑप्शंस याद रह सके। तो स्टूडेंट्स आपने अगर न्यू मेल राइट करनी है तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप है क्लिक करें होम टैब को। अभी मैं आपको शो भी करवा दूंगा यहाँ पे इमेज कि जिसमें आपके इस तमाम स्टेप्स जो हैं आपको शो हो रहे होंगे और बताया होगा कि आपको पहले स्टेप में किस तरह काम होगा, दूसरे में कहाँ होगा, तीसरे में कैसे होगा, चौथे में कैसे होगा। सो होम टैब जब ओपन हो जाए उसके बाद आप क्लिक करें न्यू ईमेल फ्रॉम न्यू ग्रुप। ग्रुप्स मौजूद है आपके पास, उसमें जो न्यू ग्रुप होगा वहां से आप न्यू ईमेल को क्लिक करें। यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट वर्जन के अंदर जो है वो कंपोज भी लिखा हो, तो अगर कंपोज लिखे वो भी आपका न्यू ईमेल के इक्विवेलेंट ही कीवर्ड मौजूद है। देन आप बात करेंगे इन द सब्जेक्ट बॉक्स टाइप द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जब न्यू ईमेल आप क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो ईमेल का एक फॉर्मेट नजर आ जाता है कि आपने उसके अंदर जब एड्रेस लिखना है आपने उसके साथ एक सब्जेक्ट की भी आपके पास जो है वो क्या मौजूद होती है, आपके पास बॉक्स मौजूद है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का बॉक्स बेसिकली इसलिए होता है कि आपकी जो ईमेल है हेडिंग क्या है। इनफैक्ट जब आपका रेसिपिएंट या जिसको आपने ईमेल भेजी है वो जब ईमेल आपकी ओपन नहीं करेगा उससे पहले उसको और ईमेल आपकी दिखाई दे रही है तो उसको सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। सब्जेक्ट होता है कि उससे उसको आइडिया हो जाता है कि इस ईमेल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल से अगर आपको रिजल्ट सेंड किए जाते हैं तो सब्जेक्ट हो सकता है रिजल्ट, तो रिजल्ट से आपको आइडिया हो जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट आपको बॉक्स के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो ईमेल रिसीव हुई है उसके अंदर रिजल्ट्स मौजूद है। तो इस तरह आप सब्जेक्ट की लाइन के अंदर जो है वो ये इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप सब्जेक्ट के बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप नहीं करते फिर भी आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप सब्जेक्ट की लाइन के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो लिखें ज़रूर, क्योंकि कई रेसिपिएंट ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट अगर ना लिखा हो तो वो ईमेल आपकी यूज़ ही नहीं करते, ओपन ही नहीं करते, वो डिलीट कर देते हैं। तो आपने सब्जेक्ट बॉक्स के अंदर लाजमी कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो मेंशन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज टाइप योर मैसेज इन द मैसेज एरिया। और जो मैसेज एरिया आपके पास है फिर आप उसके अंदर मैसेज टाइप करते हैं जो आपने मैसेज सेंड करना है किसी भी रेसिपिएंट को। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट स्पेलिंग चेक देन क्लिक ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर इन रिव्यू टैब। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मैसेज टाइप किया है मैसेज एरिया के अंदर या ईमेल जो आप सेंड कर रहे हैं उसके आप स्पेलिंग भी चेक करना चाहते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद थी, तो ये ऑप्शन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर भी मौजूद है कि आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं जो ईमेल आप सेंड करना चाहते हैं। उसके लिए आप रिव्यू टैब के अंदर आपके पास ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो ऑप्शन है वो मौजूद है, आप इसको क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर एट द एंड आप जो है वो अपनी ईमेल को सेंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप स्टेप्स को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको शो करवा दिया जिसमें आपको ये तमाम स्टेप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं और हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं कि स्टेप 1 कैसे होगा, स्टेप 2 कहाँ पे होगा, स्टेप 3 क्या होगा, 4 क्या होगा एंड ऑनवर्ड। तो इस तरह आप लोग खुद जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसको फिर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सर सबसे पहले बात करते हैं मैसेज जो टैब है हमारा उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। पहले तो स्टूडेंट्स आप ये इमेज देख लें जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि मैसेज टैब के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है, कौन कौन से आइकॉन्स आपको अवेलेबल है और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इस मैसेज टैब के ऊपर जो आपके पास आइकॉन्स मौजूद हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट वन है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो आइकॉन्स क्या काम करते हैं, लेकिन आप इन तमाम आइकॉन्स को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। सो सेंड है, क्लिक ऑन सेंड टू सेंड द मैसेज। मैसेज को सेंड करना है तो आपने सेंड का बटन क्लिक करना है तो मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। कट, क्लिक ऑन कट टू सेंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है इन तीनों ऑप्शंस के फंक्शन जो वही फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर थे, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनकी डिटेल पढ़ी थी, वही काम ये यहाँ भी करते हैं। सो
कट को डिफाइन करना है तो क्लिक करते हैं जब कट को, तो कट क्या करता है, आपका कोई भी जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको आपने कट किया है तो आपका स्पेसिफिक स्पेस से वो कट हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा और क्लिपबोर्ड के ऊपर जाके वो सेव हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड के ऊपर जब सेव होगा उसके बाद वहां से फिर आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कट का जो आपका कीवर्ड है वो क्या काम करता है। कॉपी का कीवर्ड क्या करता है, क्लिक ऑन कॉपी टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। कॉपी का कीवर्ड ये करता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट जो मौजूद है इसको मैंने कॉपी करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये टेक्स्ट आपका इस स्पेसिफिक प्लेस पे भी मौजूद रहेगा और क्लिपबोर्ड पे भी जाके सेव हो जाएगा। कट के केस में क्या था कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था वो यहां से आपका डिलीट हो जाता है और क्लिपबोर्ड पे जाके आपका सेव हो जाता है। अब पेस्ट की ऑप्शन क्या करती है, क्लिक ऑन पेस्ट टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। मैंने किया था टेक्स्ट कट किया था, इसको कट करने के बाद मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ किसी और जगह पे, तो मैं वहां पे कर्सर को लेके जाऊंगा और फिर आपका जो स्पेसिफिक टेक्स्ट होगा जो मैंने कट किया था वहां पे उसको पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह कॉपी जो किया होगा वो भी मैं किसी और जगह पे जाके उसको पेस्ट कर दूंगा। लेकिन आपने कट और कॉपी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको याद रखना है। ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी कि स्पेलिंग और ग्रामर का चेक कि कैसे करते हैं कि स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो आपको रेड अंडरलाइन हो जाती है, आपका जो भी वर्ड हो उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड से वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है तो वो भी आपको बता दी जाती है। क्लिक टू चेक द स्पेलिंग इन द मेल। क्या स्पेलिंग और ग्रामर अगर अपनी ईमेल के अंदर चेक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपकी कहाँ पे होती है, रिव्यू टैब के अंदर मौजूद होती है। अटैच फाइल्स, स्टूडेंट्स ये आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है और इनफैक्ट तमाम ईमेल्स के अंदर ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है कि आप डिफरेंट फाइल्स को अटैच कर सकते हैं अपनी ईमेल के साथ। क्लिक टू ओपन द इंसर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। ये तो वो तरीका बताया कि जिस तरह आप अटैच फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये आइडिया होना चाहिए कि अटैच फाइल का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड को कोई फाइल सेंड करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई नोट्स जो मेंशन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंप्यूटर के नोट्स आप सेंड करना चाहते हैं, आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाई हुई है अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप अपनी ईमेल जब टाइप कर लेंगे आप अटैच फाइल को इस प्रोसेस के थ्रू आप क्लिक करेंगे और अटैच फाइल जो है वो आपको क्या करेगा, आपको एक ऑप्शन देगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप जो है वो स्पेसिफिक फाइल जहाँ भी मौजूद है उसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो आपकी ईमेल के साथ अटैच हो जाएगी और वो फाइल भी आपका जो रेसिपिएंट है, आपका जो फ्रेंड है, उसको वो फाइल चली जाएगी और वो भी उस फाइल को डाउनलोड करके इजीली फिर उसको रीड आउट कर सकता है, उसको यूज़ भी कर सकता है। तो सिर्फ आप फाइल अटैच भी है वो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि सेंड और रिसीव के जो हमारे मेल्स है उनके जो टैब है वो कैसे काम करते हैं। सो लेट्स सी। सेंड रिसीव मेल्स अगर आपने करनी है और खासतौर पे अगर आपने मेल को सेंड करना है तो आप कैसे सेंड करते हैं। क्लिक द सेंड रिसीव टैब ऑन द रिबन। आपको ये रिबन दिखाई देता है, मैं अभी आपको शो भी करवाता हूँ। तो इस रिबन के ऊपर आपको सेंड रिसीव का टैब नजर आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे। देन क्लिक सेंड ऑल कमांड इन सेंड एंड रिसीव ग्रुप टू सेंड ऑल द ईमेल्स। अगर स्टूडेंट्स आप ऑफलाइन थे, आपने बहुत सारी ईमेल्स जो टाइप करके सेव कर ली हैं और अब आप ऑनलाइन आए, मीन आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, इसका ये मतलब कि आप तमाम मेल्स को आप सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेंड ऑल की कमांड को यूज़ करेंगे और आपकी तमाम ईमेल्स जो है वो सेंड हो जाएंगी। तो इस तरह आप इस कमांड को यूज़ इजीली कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन शो प्रोग्रेस कमांड इन डाउनलोड ग्रुप टू चेक द प्रोसेस। और स्टूडेंट्स अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि प्रोग्रेस किस तरह हो रही है, मीन आपकी जो फाइल सेंड हो रही है वो फाइल सेंड हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए आप जो है किसको यूज़ करते हैं, आप शो प्रोग्रेस की कमांड को यूज़ करते हैं जो डाउनलोड ग्रुप के अंदर आपके पास मौजूद है। और स्टूडेंट्स आप अभी इमेज देख सकते हैं, इस इमेज के ऊपर जो भी चीज़ हमने देखी है कि कैसे आप सेंड ऑल करते हैं, और अगर आपने शो प्रोग्रेस देखनी हो तो डाउनलोड का जो आपका ग्रुप है वहाँ पे आपको शो प्रोग्रेस जो वो नज़र आ जाती है। तो वो कुछ इस तरह की होती है जिस तरह की आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो ईमेल एड्रेसेस है उनको हमने कैसे रीड आउट करना है और कैसे समझना है। स्टूडेंट्स अगर आपने ईमेल एड्रेस नहीं बनाया तो आप लाजमी उस ईमेल एड्रेस को पहले बनाइए, उसके बाद फिर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज़ करें। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि मैसेज को अगर आपने राइट करना हो तो कैसे राइट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज़ करते हुए। फिर हमने कुछ बात की कि हमारे पास जो मैसेज टैब है उसके अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो कैसे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।